हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 19 मतलब पार्ट 19 महाकवि कालिदास पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक है नरपत बारहट हडवेचा। राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपत बारहट हडवेचा ने एमए बीएड की उपाधि प्राप्त की है। मतलब कि जो नरपत बारहट जी हैं, जो कि एक शोधकर्ता है, ठीक है, कहाँ के? राजस्थानी संस्कृति के। जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे संलग्न है। संलग्न मतलब कि जुड़े हुए हैं। उनकी विशेष रुचि काज लेखन में है। वे संस्कृति के प्रवाहों को समझने से यत्नशील है। महापुरुषों को नमन करते हुए आपने लिखा है, जिन्होंने देश सेवा के खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐशो आराम त्याग कर भूखे प्यासे नंगे पांव रहकर देश की गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया है, वे वंदनीय हैं। ये उन्होंने अपने शब्दों में लिखा है। महापुरुषों की जीवनियाँ आपकी प्रसिद्धि कृति है। इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुषों का जीवन चरित्र अंकित है। प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास में कालिदास के जन्म और परिचय एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का विवरण है। आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं वो महाकवि कालिदास पे है। कालिदास का जन्म से लेकर उनको किस तरह प्रसिद्धि मिली, उन सभी का जिक्र इस पाठ में किया गया है। इस कृति में यह संदेश मिलता है कि किसी बच्चे को बुद्धू मूर्ख मानना नहीं चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलते ही हार की तरह चमक सकता है। कहने का मतलब क्या, यहाँ पे लेखक ने क्या कहा है कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी अपने से कम नहीं समझना चाहिए, या अगर कोई बालक है अगर वो कम समझता है तो ये भी नहीं सोचना चाहिए कि वो उसको बुद्धि नहीं है या वो जीवन में कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि जीवन में कब कौन क्या कर सकता है ये हम और आप नहीं समझ सकते। मतलब कि क्या है कि जब जिसको मौका मिले तब वो इंसान तरक्की कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई छोटा है भाई बहन, तो कभी भी उसकी बात को अनसुना मत करिए, क्योंकि वो भी एक लायक व्यक्ति है। तो उसी तरह से हम पाठ की ओर आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि पाठ में क्या है। कालिदास को हम संस्कृत के महाकवि के रूप में जानते हैं। कालिदास जो है उनको हम संस्कृत के महाकवि कालिदास के रूप में जानते हैं, क्योंकि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम करके एक ग्रंथ लिखा है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वयं महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ नहीं लिखा है। महाकवि कालिदास जी जो थे उन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन फिर भी उनके बहुत सारे लेख देखने को मिलते हैं। हर्षचरित के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। बाण जो एक कवि थे उन्होंने भी कालिदास का उल्लेख अपने ग्रंथों में किया। इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले कवि। बाण जो यहाँ पे नाम है वो भी एक कवि का नाम है। एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिवाहक के रूप में विक्रम का नाम उल्लेख किया। अभिवाहक मतलब क्या? माता पिता के रूप में विक्रम, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जब विक्रम राजा होंगे तब शायद कालिदास हो। वह कौन सा विक्रम, इस बात का अभी पूरी तरह पता नहीं चल पाया। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि महाकवि कालिदास जो थे वो विक्रमादित्य जो राजा और राजा भोज जो कि दोनों ही बहुत प्रसिद्ध राजा हैं, तो उनके समयकालीन मतलब उस समय वो एक बहुत अच्छे लेखक थे। और कई कहानियाँ भी हम ऐसी पढ़ते हैं जहाँ पे हमें राजा भोज या विक्रमादित्य के साथ कहीं ना कहीं महाकवि कालिदास का परिचय मिल जाता है। विभिन्न भाषाओं में पहेलियाँ और लोक कथाओं में उनकी विद्वता, कविता और चमत्कारी प्रसंगों का वर्णन मिलता है कालिदास का। मतलब कई पहेलियाँ भी देखने को मिलती है, कई लोक कथाओं में भी उनका जिक्र मिलता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे जन्म और परिचय कालिदास का। कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वी तथा निधन सन 445 माना है। महाकवि कालिदास के जन्म के बारे में ठीक पता नहीं चलता, मतलब उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो नहीं पता चलता, उनका जो जन्म का समय है वो भी हम नहीं जान पाते। मतलब ठीक नहीं है, जैसे जैसे ग्रंथ मिलते हैं उससे अनुमान लगाया जाता है। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन में है, इस तरह से बताया, जो सही लगता है, क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी का विशेष दर्शनीय किया है और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। मतलब क्या कि उज्जैनी
जो कि अभी उज्जैन है। उज्जैन जो है एक राज्य है, ठीक है, एक स्टेट है। तो उसका जिक्र महाकवि कालिदास ने अपने मेघदूत जो काव्य लिखा था उसमें किया है, ठीक है। और उज्जैनी का अनुरोध, उज्जैनी का को दर्शनीय भी बताया, मतलब विशेष दर्शनीय कहा गया है। और उन्होंने बादलों से अनुरोध किया है कि बहुत लंबा रास्ता है तो उधर से जाने के लिए, मतलब उन्होंने अपने काव्य में बादल का जिक्र किया है। उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राजा था। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला उन्नति चरम सीमा पर पहुंची थी। साहित्य और कला, राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। जैसे कि अभी जो हम देखते हैं ना अभी जो हम देखते हैं वो ईसाई संवत है, लेकिन राजा विक्रमादित्य जो थे उन्होंने विक्रम संवत चलाया है, जो कि हिंदी संवत है, मतलब कि हिंदी से महीनों का पता चलता है। समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे उनमें उनसे उनके राज्यकाल का ठीक ठीक पता चलता है। मतलब जो राजा विक्रमादित्य थे उन्होंने अपने समय अनुसार विक्रम संवत चलाया, और समय समय वो क्या करते थे कि जो सोने के सिक्के थे वो भी बदल दिया करते थे, तो इससे उनका समय काल भी पता चलता है। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, जितना साहित्य यथा कला तथा कला की उन्नति हुई, उतनी कभी नहीं हुई। ऐसा कहा जाता है कि विक्रमादित्य जो राजा थे वो बहुत ही प्रतिभाशाली राजा थे और उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की उन्नति भी की थी, क्योंकि उस समय जो साहित्य और कला में उन्नति हुई, तरक्की हुई, प्रजा सुखी हुई, वो सारी चीज़ें आज तक कहीं कभी भी नहीं हुई। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्य और वैज्ञानिक उस युग में उत्पन्न हुए। मतलब ऐसा कहा जाता है एक से बढ़कर एक कवि थे, साहित्यकार थे और वैज्ञानिक भी उस युग में उत्पन्न हुए जब राजा विक्रमादित्य थे। राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे। जो राजा थे विक्रमादित्य वो स्वयं भी साहित्य और संगीत के अच्छे जानकार थे, मतलब कि उनको काफ़ी समझ थी साहित्य और संगीत की। संस्कृत भाषा की उन्नति थी इस काल में ही अधिक हुई। मतलब आज जो हम संस्कृत लैंग्वेज पढ़ते हैं ना, मतलब संस्कृत भाषा, उसकी उत्पत्ति उसी समय हुई थी। अपने पूर्व जीवन में बुद्ध माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में सर्वश्रेष्ठ थे। अपने जीवन में, मतलब जब कालिदास जी थे तो वो एक प्रसिद्ध कवि माने जाते थे, और ऐसा कहा जाता है कि विक्रमादित्य के जो दरबारी कवि थे उसमें वे सर्वश्रेष्ठ थे, मतलब राजकवि भी आप कह सकते हो कालिदास को। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे जो नवरत्न कहलाते थे। मतलब कालिदास के अलावा और भी थे कवि, 8 कवि और भी थे, जो कि इन सबको मिलाकर नवरत्न कहा जाता था। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे युवा अवस्था तक निरक्षर थे। ऐसा कहा जाता है कि जब कालिदास बड़े थे, मतलब जब वो युवा हुए, तब तक वो कैसे थे, निरक्षर, मतलब कि उनको पढ़ना लिखना इतना नहीं आता था। जिस डाल पर बैठते उसे ही काटते थे। निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बने, इसकी भी एक बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो इंसान अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, और एक चीज़ और भी यहाँ पे बताई गई है कि जिस डाल पर वो बैठे थे, मतलब पेड़ की टहनी, जिस टहनी पर वो बैठे थे उसी टहनी को वो काट रहे थे। तो आपको लग रहा होगा बच्चों कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो व्यक्ति जिस डाल पर बैठा है, टहनी पर बैठा है, उसी को काट रहा है, तो वो इतना बड़ा विद्वान कैसे बन सकता है, मतलब इतना अच्छा जानकार पंडित या एक अच्छा साहित्यकार कैसे बन सकता है, एक अच्छा कवि कैसे बन सकता है। तो उसके पीछे भी एक कहानी है, तो हम उस कहानी को जानेंगे, ठीक है। उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा थे। मतलब जब महाकवि कालिदास थे, जब वो युवा थे, मतलब युवा अवस्था में उन्होंने कदम रखा था, तो उन दिनों क्या होता था कि शारदानंद नाम के एक राजा थे जो कि बहुत ही प्रसिद्ध राजा थे। उनकी एक गुणवंती और विद्वान पुत्री थी, मतलब राजकुमारी, जिसका नाम था विद्योत्तमा। वह बहुत सुंदर और रूपवती भी थी। उनकी जो बेटी थी विद्योत्तमा, वो कैसी थी, बहुत ही सुंदर और रूपवती थी और बहुत ही गुणवान भी थी। उसके रूप और गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। मतलब वो जितनी सुंदर थी, ठीक है, जितनी रूपवती थी, उतना ही उसके गुण भी अच्छे थे और वो उतनी ज्ञानी भी थी, जानकार भी थी। तो उसमें ये सारी चीज़ें थी, ठीक है, रूपवान भी थी, गुणवान भी थी, ज्ञानी भी थी, तो इस वजह से उसकी प्रशंसा जो थी
वो चारों दिशाओं में फैली हुई थी। दूर दूर तक राजाओं के पास पता चल गया था कि शारदानंद की जो बेटी है विद्योत्तमा वो बहुत ही गुणवंती है। विद्योत्तमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा घमंड था। अब भाई वो इतनी गुणवंती है, इतने बड़े राजा की बेटी है, राजकुमारी है, तो उसे अपने ऊपर बड़ा घमंड था। अपने विवाह के संबंध में उसने घोषणा कर रखी थी। अब जैसे वो बड़ी हुई तो राजा को लगा कि भाई अब इसकी शादी कर देनी चाहिए, तो उसको घमंड भी था अपने ऊपर। तो उसने क्या किया, अपने विवाह के संबंध में घोषणा कर रखी थी कि जो मुझे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वो अपना विवाह करेगी। उसने क्या कहा था कि जो शास्त्रार्थ होगा, मतलब कोई कंपटीशन होगा, अगर उसमें कोई उसको हरा देता है तो वो उसी से शादी करेगी। उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंची गई, वहाँ के विद्वान तथा पंडित विद्वोत्तमा से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। अब जैसे ही लोगों तक घोषणा पहुंची, मतलब कोई राजा, कोई राजकुमार, कोई महान कवि, जैसे ही उन तक ये बात पहुंची, मतलब जैसे कोई घोषणा की, ठीक है, कोई बात कही हमने, तो धीरे धीरे वो बात फैल जाती है। तो वैसे ही जैसे राजकुमार ने घोषणा कर दी शादी के लिए, तो ये बात क्या हुई, चारों तरफ फैलने लगी, ठीक है। लेकिन विद्वान या पंडितों को बड़ी ग्लानि का अनुभव हो रहा था और वे इससे बदला लेने का उपाय सोचने लगे। मतलब जैसे उसने घोषणा कर दी तो क्या होता था, जो बड़े बड़े विद्वान, पंडित, राजकुमार, राजा जो थे वो आते, उससे शास्त्रार्थ करते और वो हार जाते। तो उससे उनको क्या हो रहा था, बड़ी ग्लानि मतलब बहुत दुख और पीड़ा हो रही थी, और वे सोच रहे थे कि कैसे उससे बदला लिया जाए। क्योंकि क्या होता था, जैसे ही कोई राजा, कोई कवि, कोई पंडित आता और वो उसको हरा देता तो उसे बड़ी बेइज्जती लगती। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्वोत्तमा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए। अब जैसे ही सब हारने लगे तो सबको बड़ा दुख होने लगा। तो उन लोगों ने सबने मिलकर क्या सोचा कि विद्वोत्तमा जो है राजकुमारी, उसका विवाह एक ऐसे किसी मूर्ख इंसान से करवा दिया जाए, ताकि उसका जो घमंड है वो क्या हो, टूट जाए। वे अपने अपमान का बदला भी ले लेंगे, और उनको लगा कि भाई हमारा जो अपमान हुआ है पूरी सभा में, उसका हम बदला भी ले लेंगे। क्योंकि जब शास्त्रार्थ होता, राजा, पंडित या कवि हार जाते तो पूरी सभा में हंसी होती, जिससे उनको बड़ा दुख पहुंचता। तो उन्होंने ऐसा सोचा और उनका बदला भी पूरा हो जाएगा। अतः अब वे एक ऐसे मूर्ख की तलाश में रहने लगे। संयोग से उन्हें एक दिन ऐसा ही मूर्ख युवक मिल गया। अब उनको ऐसा लग रहा था कि उन्हें कोई एक ऐसा मूर्ख मिल जाए जिससे कि उनका बदला पूरा हो जाए। तो ढूंढते रहे और ढूंढते ढूंढते एक दिन उनको एक ऐसा युवक मिल गया। वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था। अब एकदम से क्या हुआ, ढूंढ रहे थे वो लोग, तो एक व्यक्ति उनको मिला जो जिस डाल पर बैठा था, पेड़ की जिस टहनी पर बैठा था, उसी टहनी को वो काट रहा था। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। अब जब उन लोगों ने देखा तो उनको लगा कि भाई इससे बड़ा मूर्ख तो कोई हो ही नहीं सकता व्यक्ति, क्योंकि जो जिस टहनी पर बैठा है उसको काट रहा है, उसे पता है कि टहनी कटने के बाद नीचे आएगी, वो भी नीचे गिरेगा, लेकिन फिर भी वो ऐसा काम कर रहा है। तो उनको लगा हाँ भाई, इससे बड़ा बुरा या मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने को राजी किया। फिर क्या होता है कि उन लोगों ने उसको मना लिया कि भाई चल तेरी शादी एक अच्छे, मतलब उस युवक को मना लिया कि आपकी शादी एक अच्छी राजकुमारी से कर देते हैं, और उसको राजी किया। तो वो भी तैयार हो गया। पंडितों ने उसे मूर्ख युवक को अच्छी तरह समझा दिया कि वहाँ पर कुछ नहीं बोलेगा, गूंगा बना रहेगा। पंडितों और जो कवि थे, ठीक है, विद्वान थे, तो उन्होंने उसको अच्छे से समझा दिया कि भाई वहाँ पे जाके सभा में आप कुछ बोलोगे नहीं, क्योंकि उनको पता था अगर इसने कुछ भी बोला तो हमारी पोल खुल जाएगी और राजकुमारी विवाह नहीं करेगी। तो उसको समझा दिया कि वहाँ जाके आपको कुछ भी बोलना नहीं है। पंडितों ने उसे उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वहाँ पर कुछ बोलेगा नहीं और गूंगा बना रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। वह मूर्ख युवक बड़ा खुश हुआ। उसने पंडितों की बात मान ली और उसके द्वारा दिए गए अच्छे कपड़े पहन लिए, और पंडित उसे विद्वोत्तमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। मतलब जो युवक था उसको अपने विवाह की बात सुनकर वो बड़ा खुश हो गया, और तो वो समझ गया। फिर उन लोगों ने उसको अच्छे कपड़े दिए, तो अच्छे कपड़े उसने पहन लिए, और फिर जो पंडित और विद्वान लोग थे वो उसे
विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। राजकुमारी विद्योत्तमा को उस मूर्ख का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरु हैं। अब जैसे ही वो सभा में पहुंचे तो उन्होंने उसका इंट्रोडक्शन क्या दिया कि ये हमारे गुरु हैं, विद्योत्तमा से कहा और पूरी सभा से, और बहुत बड़ी विद्वान भी है। साथ में क्या कहा कि ये हमारे गुरु हैं और बहुत बड़े विद्वान भी हैं और शास्त्रों के जानकार भी हैं। आपके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण वे संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। अब उसको लेकर गए और बोला कि भाई ये तो हमारे बहुत बड़े गुरु हैं, शास्त्रार्थ के बहुत बड़े जानकार हैं, लेकिन इनका आज मौन व्रत है तो ये संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। विद्योत्तमा पंडितों की यह छल भरी बात नहीं समझ सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार होगी। अब विद्योत्तमा जो थी वो उन पंडितों विद्वानों की बात नहीं समझ पाई। जो संकट था, जाल था, छल था, कपट था, वो नहीं समझ पाई और शास्त्रार्थ के लिए तैयार होगी। उसमें युवक की एक उंगली दिखाई जिसका भाव था ईश्वर एक है, और तैयार होगी। उसने मतलब विद्योत्तमा ने युवक को एक उंगली दिखाई और कहा जिसका भाव था, मतलब कहने का मतलब था कि ईश्वर एक है। उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है। उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंख फोड़ डालने का संकेत दिया। अब जो मूर्ख युवक था, उसको क्या लगा कि ये एक उंगली दिखा रही है, मतलब ये मेरी एक आंख फोड़ डालेगी। तो उसने क्या किया, अपनी 2 उंगली दिखा दी, और इसका मतलब था कि उसने 2 उंगली दिखा दी जिसका मतलब क्या था कि वो उसकी दोनों आंख फोड़ डालेगा। अब यहाँ पे पंडितों ने क्या किया, पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योत्तमा को समझाते हुए कहा कि आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव 2 हैं। अब पंडितों ने उसकी बात संभाल ली। पंडितों ने क्या कहा कि आपने कहा ईश्वर एक है, तो पंडितों ने कहा कि ईश्वर और जीव 2 है। इस तरह से उन्होंने उसकी बात संभाल ली और कहा हमारे गुरुजी ऐसा कहना चाहते हैं। इस बार राजकुमारी विद्योत्तमा ने 5 उंगली दिखाकर 5 तत्वों का संकेत दिया। फिर जब आगे बढ़े तो विद्योत्तमा ने क्या किया, 5 उंगली दिखाई और 5 तत्वों का संकेत किया। उस मूर्ख ने समझा कि वह मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है। अब क्या हुआ, उसने 5 उंगली दिखाई, मतलब 5 तत्वों की बात की, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, नभ, इस तरह से 5। तो जो मूर्ख युवक था उसने क्या समझा कि वो मुझे तमाचा मार रही है, तो उसने मुट्ठी बांध कर तमाचे का जवाब घूसे से देने का संकेत किया। उस युवक ने क्या किया, उसने उसको लगा मुझे तमाचा दिखा रही, तो उसने घूसा दिखा दिया और इस तरह उसने उत्तर दिया, संकेत दिया। पंडितों ने इस बार भी विद्योत्तमा को इस संकेत का अर्थ बतलाते हुए कहा कि आपने 5 उंगलियों को 5 तत्वों का संकेत दिया, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों के मिलने से ही सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने से नहीं। यहाँ पे भी जो विद्वान थे पंडित, उन्होंने इस बात को समझ लिया, बचा लिया और कहा कि हमारे गुरुजी, जिनको वो अपना मूर्ख व्यक्ति को गुरुजी बनाकर लाए थे ना, तो कहते हैं कि हमारे गुरुजी का कहना है कि 5 तत्वों को मिलाकर ही जीव सृष्टि का निर्माण होता है। इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। अब इस तरह शास्त्रार्थ चलता रहा। वो विद्योत्तमा वहाँ पे बेचारी अकेली, यहाँ पे इतने सारे पंडित, और इस तरह से चलता रहा शास्त्रार्थ। और लास्ट में क्या होता है कि विद्योत्तमा जो थी राजकुमारी, उसने अपनी हार स्वीकार कर ली और इस तरह से पंडितों ने धूमधाम से दोनों का विवाह करवा दिया। अब विवाह हो गया, दोनों साथ साथ रहने लगे। अब एक दिन की बात है, अब एक दिन क्या होता है कि एक दिन की बात है, मतलब जब विवाह हो गया तो काफ़ी समय तक वो मतलब कुछ बोले ही नहीं, वो जो मूर्ख युवक था कुछ बोला ही नहीं। अब एक दिन की बात है, एक ऊँट की बोली सुनकर मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूलकर एकाएक बोला, उट्र उट्र। अब एक दिन क्या होता है कि ऊँट जो था वो बोल रहा था, चिल्ला रहा था, तो वो जो व्यक्ति था उसने क्या किया, अपना जो मौन व्रत था उसको तोड़ दिया और एकदम से वो बोलने लगा, उट्र उट्र। उसको बोलते सुनकर विद्योत्तमा चौंक उठी। अब जैसे ही उसने बोला तो विद्योत्तमा जो थी वो चौंक उठी। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। अब जैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही उसने बोला उष्ट्र उष्ट्र, वैसे ही विद्योत्तमा चौंक गई
और जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी तो विद्युता समझ गई कि मेरा पति कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा मूर्ख है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आगे का जो भी पार्ट हमारा बाकी है, हमारे पैराग्राफ बाकी हैं, वो हम अगली कक्षा में मतलब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, बाय, धन्यवाद।